हमारा अगला क्वेश्चन है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। अब छोटी संख्या बड़ी संख्या अंकों का आता है, 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, 6 7 अंक का आता है। तो हमेशा दिमाग में रखना है कि जो बड़ी संख्या होती है वो 9 से बनती है और जो छोटी संख्या होती है वो 1 और 0 से बनती है। ठीक है, तो जब भी कहा जाए कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मतलब कि 6 बार हमको 9 लिखना है। सबसे आसान तरीका ये है समझने का। 6 अंकों का हमको 6 बार 9 लिखना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, 5 बार 9 लिखना है। 4 अंकों की आ जाएगी, 4 बार लिखना है। ठीक है, 10 अंकों की पूछ लिया गया था तो 10 बार 9 लिख देंगे, वो हमारी 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको पूछा गया है 6 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी संख्या। 4 अंकों की छोटी संख्या, अब छोटी संख्या किससे बनती है? 1 और 0 से बनती है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख लेंगे, 1। अब टोटल 4 अंक होने चाहिए, तो कितने 0 बढ़ाने पड़ेंगे? 3। तो इस संख्या और इस संख्या का हमको अंतर लिखना है। अंतर माने घटाना। ये कितना बन गया पढ़ने पर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,99,999 से 1,000 माइनस करना है, घटाना है। इस तरीके से घटाना है। यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 9, 9। कितना आ गया? 9,98,999। ठीक है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में हमको घबराना नहीं है। बड़ी संख्या 9 से बनती है और छोटी संख्या 1 और 0 से बनती है। एक बार हमने 1 लिख दिया, 3 अंकों की है तो हमने 1 लिखने के बाद 2 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, हमारा 5वां क्वेश्चन है कि 2,02,000 को अंकों में लिखिए। 2,02,000। अब ये हमको दिमाग पे बैठाना है कि जब हम पढ़ते हैं तो इकाई आती है, दहाई आती है, सैकड़ा आता है, हजार आता है, 10,000 आता है, लाख आता है, 10 लाख आता है, फिर करोड़ आता है, 10 करोड़ आता है। करोड़ में 2 अंक, लाख में 2 अंक, हजार में 2 अंक, सैकड़े, दहाई, इकाई में 1 अंक होता है। तो जब उसने कहा कि लिखिए 2,02,000, तो 2 लाख के पीछे जब हम आएंगे 2,000 लिखने के लिए, तो हजार में एक तो 1000 वाला अंक छूट रहा है, ये हो गया हमारा 2,02,000। ठीक है, समझ में आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2,000 भी आ गया और 10,000 का अंक छूट रहा था क्योंकि 2,000 है ना, तो एक ये अंक बोला गया है, एक अंक गायब है, तो अपनी तरफ से इसमें 0 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हजार में 2 अंक होते हैं। तो 2,02,000 ये लिख गया। ठीक, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 25 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 होगा। 50 ऋण 100 को 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, तो 25 उत्तर आएगा और 50 से 25 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अगर तो 20 और 20 को जो है 4 से भाग करेंगे तो 5 उत्तर आएगा, तो ये भी 25 हो जाता है। यहाँ पर देखें, इस तीसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ पे 10 से 5 घटेगा तो 5 हो जाएगा। सब में धन धन लगा है, जब जोड़ेंगे तो 10 और 10 20 और 5 25, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 24 ये लिखा है और 2 एकम 2, तो 24 में 2 जब जोड़ेंगे तो 26 ही होगा, तो ये नहीं होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। तो कह रहा कौन सा नहीं होगा, तो सही ऑप्शन होगा नंबर 4। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे 0 3 6 7 9 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमको लिखनी है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन दिया है, अंक दिया होता है और उसको हमको बड़ी छोटी बनाना होता है, तो इन अंकों से जो बनने वाली बड़ी संख्या होगी वो तो आसान है। सबसे बड़ी गिनती लिख देंगे 9, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद 0। तो इस तरीके से ये हमारी बड़ी संख्या बन जाएगी और ये होगी 97,630।
लेकिन अगर इसको छोटी संख्या बनाने के लिए हमको बोलेगा तो हम क्या करेंगे, जीरो से स्टार्टिंग नहीं करेंगे। जीरो को छोड़ के जो सबसे छोटी गिनती होगी यानी कि 3 है तो 3, उसके बाद जीरो लिख देंगे और फिर 6, 7, 9 इस तरीके से लेंगे, यानी गिनती बनेगी 30,679। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जीरो सबसे छोटा है, हमने इसको सबसे आगे नहीं लिखा। जब हम जीरो को सबसे आगे लिख देंगे तो गिनती जो हमारी इस तरह की बनेगी, तो 4 अंक का यूज़ हो पाएगा, क्योंकि किसी गिनती के आगे जीरो लिखेंगे तो वैल्यू उसकी जोड़ी नहीं जाती है। तो जब भी जीरो वाला कॉन्सेप्ट होगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर जीरो को छोड़ के जो सबसे छोटी गिनती होगी अंकों में उसको लिख लेंगे। जब छोटी गिनती बनाएंगे तब, बड़ी में तो अच्छा है सबसे लास्ट में जीरो जाएगा, वो गिनती होगी जीरो की। छोटी वाले में दिक्कत क्या है कि जब भी हम इसको बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे छोटा गिनती जो होगा वो 3 है। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है तो सबसे छोटी गिनती लिख लेंगे, उसके बाद जो जीरो होगा वो लिख लेंगे, और अगर एक जीरो और है तो वो भी इसी बात लिख लेंगे। उसके बाद पूरी वैल्यू वैसे ही हम बढ़ते क्रम में रखेंगे, इस तरह से हमारा नंबर बन जाएगा। ठीक है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से विभाज्य होने वाले, दोनों से कटने वाले संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी शुरू से 1 से लेकर के और 100 तक ऐसी कितनी गिनती है जो 3 से भी कट जाती है और 5 से भी कट जाती है। तो यानी कि 3 से भी कट जाती है और 5 से भी कट जाती है। तो इस तरीके से अगर आपने विभाज्यता का नियम याद रखा है, अगर आप विभाज्यता का नियम, काटने का नियम आपको याद है, 2 से काटने का नियम, 3 से काटने का नियम, 4 से काटने का नियम, 5 से काटने का नियम, इसमें सबको काटने का नियम है, उसको याद करेंगे तो मैथ को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अगर हम यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे समय हमारे पास कम होता है तो 3 से कटने वाले सारे नंबर यहाँ पे लिखेंगे, फिर 5 से कटने वाले सारे नंबर लिखेंगे। लेकिन अगर हमको विभाज्यता का नियम याद है तो कुछ याद आया होगा आपको, इसमें लिखा है कि 3 और 5 दोनों से कटने वाले। अब सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन इसमें क्या किया है, 3 और 5 दोनों से कटने वाले नंबर को हमको लिखना है। तो ऐसा कौन सा नंबर हो रहा है जो जिसमें 3 और 5 दोनों से कटता है, वो गिनती होती है 15, यानी वो गिनती बनती है 15। यानी कि ऐसे नंबर हमको लिखने हैं जो 15 से कट जाते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया। उसी गिनती कौन सी है, 15, 30, 45, 60, 75, 90, और उसके बाद जब अगला आएगा तो 105, तो वो 100 से बाहर हो जाएगा। तो इतनी गिनती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कुल इस तरीके की 6 गिनतियां हैं जो 3 और 5 दोनों से कट जाती हैं। ठीक है, यानी बात एक ही है कि 3 और 5 से कटने वाली गिनतियां कौन सी हैं, तो वो ये गिनतियां हैं जो 3 और 5 से कट जाती हैं। अगर विस्तार से आप लगाना चाहते हैं तो फिर पहले आप लिखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 लिखते हुए 100 तक जाइए, और फिर 5 का लिखिए, फिर इसको मैच कराइए कौन कौन सा होगा, तो यही होगा। अब विभाज्यता का नियम आपको याद है, तो 3 और 5 से कटने वाली जो गिनती कॉमन गिनती होती है, उसका मतलब 15 से कटने वाली गिनती हमको लिखना है, तो वो लिख देंगे, आसानी से हम समय बच जाएगा हमारा। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये बात आपको समझ में नहीं आई। हमारे इसी चैनल पर भी काटने का पूरा विस्तार से समझाया गया है, कैसे कैसे किसका क्या नियम होता है काटने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, और यहाँ पर अगर इसमें फंसेंगे तो बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। आंसर तो दोनों में आएगा, लेकिन इसमें कुछ देर बाद आएगा, तब तक हमारा 2 क्वेश्चन हो जाएगा। तो काटने का नियम यहाँ पे ज़रूरी है जानना। ठीक है, तो हम जो है आराम आराम से क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, आपके समझ में भी आ रहा होगा। अगर फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि तैयारी जो है वो एकदम पुख्ता होनी चाहिए। तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आए, एक ही चीज़ को बार बार बताने का भी प्रयास कर रहे हैं। अगर फिर भी कोई किसी तरह की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आज की क्लास यही तक। मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। नवोदय विद्यालय परीक्षा में आप सबका सिलेक्शन होगा, घबराइए नहीं, अच्छे से तैयारी करिए, और कन्फ्यूज़न दिमाग में बिल्कुल मत रखिए। जो भी कन्फ्यूज़न हो तुरंत उसको सॉल्व करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।